तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टू इंटरेस्ट में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे दृष्टि आईएएस की बुक से भूगोल का भारत का जो सामान्य परिचय का एपिसोड 1 था। आज हम एपिसोड 2 पढ़ेंगे। तो कुछ चीज़ें रह गई थी, वो हम आज डिस्कस करेंगे। ओके दोस्तों, तो शुरू करने से पहले मैंने आप लोगों के लिए कुछ मोटिवेशन लाइनें लिखी हैं, तो मैं उनको बोलना चाहता हूँ। तो आप सब सुनिए कि मैंने थाम ली हैं बाहें किताबों की, अब मुझे समुंदर भी डुबा नहीं पाएगा। और तू कहता है मैं वापस लौट जाऊं, अब मुझे मेरा मुकद्दर भी झुका नहीं पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मेरा मतलब ये था कि अब मैंने बाहें थाम ली हैं किताबों की, अब जो लिखा होगा वो भी झुका नहीं पाएगा, उसको ही बदल के रख देंगे हम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। जैसा हम सबने कल पढ़ा था, ये भारत का मैप था। भारत का हम सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं, तो कुछ चीज़ें रह गई थी। ये अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार। ये उत्तरी अंडमान है, ये मध्य अंडमान है, ये दक्षिणी अंडमान है, ये छोटा निकोबार है, ये ग्रेट निकोबार है, बड़ा निकोबार, ग्रेट निकोबार। इस साइड था लक्षद्वीप। इन सब पे बहुत छोटे बड़े द्वीप हैं, तो सबको बताना पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं भारत का उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु। ठीक है, तो भारत का जो उत्तरी बिंदु है वो लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। लद्दाख है जो वो आपको पता ही है, केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पे है इंदिरा कॉल। और जो दक्षिणी बिंदु है वो ग्रेट निकोबार पे है, इंदिरा पॉइंट। ठीक है दोस्तों, तो ये उत्तरी बिंदु है, ये दक्षिण बिंदु है। से याद रखने के लिए सामान्यतः हम भूल जाते हैं कि इंदिरा कॉल उत्तरी है कि दक्षिणी। तो हम कॉल करते हैं ना, तो वो कान से करते हैं, यानी ऊपर से। तो समझ लेना ऊपर वाला इंदिरा कॉल है। ठीक है, इसके बाद पूर्वी बिंदु, ये अरुणाचल प्रदेश में। किबुटू,
ठीक है, ये है ना जी ग्रेट निकोबार पे है इंदिरा पॉइंट। ये अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ अरुणाचल प्रदेश है, तो ये यहाँ किबूतु है, अरुणाचल। और ये पश्चिमी बिंदु है कच्छ जिले में गुजरात के, गुजरात। यह है गुहार मोती, गुहार मोती। ठीक है दोस्तों, उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल, दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, पूर्वी बिंदु है किबूतु और पश्चिमी बिंदु है गुहार मोती। ठीक है दोस्तों, इसके आगे आते हैं हम लोग भारत में 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो उनकी सीमाएं हैं जो वो देशों से टच करती हैं, मतलब ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित देश राज्य हैं। तो 16 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश। है ठीक है, इनकी सीमाएं लगती हैं, यहाँ भूटान है, ये है नेपाल, म्यांमार, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे लद्दाख, इसकी सीमा लगती है 3 देशों के साथ, ठीक है। एक लगती है चीन के साथ, एक लगती है पाकिस्तान के साथ, एक लगती है अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान। ठीक है, ये केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरा केंद्र शासित प्रदेश है हमारा, वो है हमारा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर दोनों केंद्र शासित प्रदेश हो गए। इसकी सीमा लगती है मात्र एक देश से, ये हमारा सबसे शत्रु देश है, जिसे हम पाकिस्तान कहते हैं, पाकिस्तान। ठीक है, इसके बाद आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश है, इसकी सीमा लगती है एक के साथ, इसका नाम है चीन। ठीक है, इसके बाद है उत्तराखंड। इसकी सीमा लगती है 2 देशों के साथ, चीन नेपाल। मैं लिख दूं जिसकी सीमा जितने देशों के साथ लगती है, 2 3 1 1। उत्तराखंड की लगती है चीन के साथ और नेपाल के साथ। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम राजस्थान पर।
ये ऐसी राजस्थान की सीमा है, राजस्थान। इसकी लगती है एक देश के साथ, नहीं पाकिस्तान। गुजरात इसकी लगती है एक देश के साथ, है पाकिस्तान। ठीक है। अब आते हैं हम यहाँ पे, कौन सा है यहाँ पे, पश्चिम बंगाल। ये ऐसा ऐसा होता हुआ ये पश्चिम बंगाल। मैप से याद करना। पश्चिम बंगाल देखिए कितने देशों से लग रहा है। इधर थोड़ा नेपाल से टच हो रहा है, ठीक है। यहाँ थोड़ा भूटान से टच हो रहा है। ये बांग्लादेश से तो पूरा ही हो रहा है, ठीक है। तो कितने देश हो गए, 3 देश। देखना बिल्कुल, ये नेपाल से हो रहा है, भूटान से भी हो रहा है, ठीक है, और ये बांग्लादेश से भी हो रहा है। तो ये होता है 3 देशों के साथ। और ये है हमारा सिक्किम। सिक्किम, इसकी भी सीमा 3 देशों से लगती है। एक है नेपाल, एक है भूटान और एक है हमारा चीन, ठीक है। तो 3 देशों से लगती है, इसकी 2 देशों से लगती है, ठीक है। अब आते हैं हम यहाँ पे कौन सा राज्य है, असम। ऐसा है असम, ठीक है। असम है ये, असम। असम लगता है हमारा 2 राज्यों के साथ। एक हो गया भूटान और एक म्यांमार, ठीक है। तो असम हो गया 2 राज्यों के साथ, 2 देशों के साथ, सॉरी। ये है मेघालय। मेघालय लगता है हमारा एक राज्य के साथ, मेघालय। छोटा में बनता है ना तो विचर पचर हो जाती है उसकी। मेघालय एक देश के साथ लगता है इसका, बांग्लादेश के साथ, ठीक है। इसका नाम नहीं लिखा, बांग्लादेश। इसके बाद यहाँ है नागालैंड। इसकी लगती है एक राज्य के, एक देश के साथ, हमारा मणिपुर। एक के साथ म्यांमार। ये राज्य के नाम है, ठीक है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ये भी एक ही देश के साथ लगती है। और ये हो गया हमारा पूरा त्रिपुरा। ये लगती है 2 राज्यों के, ठीक है। थोड़ी सी यहाँ ऐसे म्यांमार से लगती है, थोड़ी म्यांमार से लगती है, बांग्लादेश, ठीक है। तो 2 राज्यों के साथ त्रिपुरा लगता है हमारा। तो हो गए, रह गया।
ठीक है, तो कितने हुए? 1 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, तो 1 2 3 4 5 5 7 1 2 3 4। हाँ, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन्हें तो भूल ही गए। नेपाल ना थोड़ा बड़ा कर दें हम। साला मैप ही गड़बड़ाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेपाल, ये हो गया हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड साला अपने राज्य की सीमा भूल गए यार। तो ये है हमारा उत्तर प्रदेश और ये है बिहार। उत्तर प्रदेश, बिहार, एक के साथ। ठीक है दोस्तों, नेपाल के साथ ये लगता है, नेपाल के साथ हमारा लगता है। तो मन होगा भी तो घुमाना नेपाल, बिना वीजा के घूम सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हो गए सारे। ठीक है, तो अब देखते हैं हम इसके आगे। तटीय सीमा के, तटीय सीमा से कौन कौन से राज्य लगते हैं हमारे। तटीय सीमा से सबसे पहले जो राज्य लगता है वो है हमारा गुजरात। यहाँ से समुद्र चालू हो जाता है। ठीक है, हाँ जी, बंगाली की खाड़ी है ना, तो सबसे पहले लगता है हमारा गुजरात। उसके बाद लगता है महाराष्ट्र। गोवा, गोवा, कर्नाटक, केरल, ये पश्चिमी तट पे है। 1 2 3 4 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। एक दादर नगर हवेली, दमन, और ये है लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, अब आते हैं साइड। तमिलनाडु, आंध्रा, तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा, उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा है। तेलंगाना है हमारा, तेलंगाना,
प्रदेश, ठीक है, छोड़ो यार ऐसा बात। कलम में पहला है छत्तीसगढ़, नहीं रह गया है, झारखंड रह गया है, सॉरी भाई सॉरी। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, और ये पश्चिम बंगाल से बिल्कुल लगा हुआ है झारखंड, और ये लगा हुआ है ऐसा लगा हुआ है उड़ीसा, ये लगा हुआ है तेलंगाना, ये है छत्तीसगढ़। ठीक है, तो पश्चिमी पूर्वी पश्चिमी तट पर ये है 1 2 3 4 5, और इस पर है 1 2 3 4, यानी पूरे 9 राज्य लगते हैं हमारे तटीय सीमा से। और स्थलीय सीमा से कितने लगते हैं, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, स्थलीय सीमा से लगते हैं 14, और एक बीच में मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, ये सीमा किसी से नहीं लगती। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं कुछ राज्यों के ऊपर। तो क्षेत्रफल में जो सबसे बड़ा राज्य है वो है हमारा राजस्थान, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा। क्षेत्रफल में बड़ा, जो सबसे छोटा राज्य है वो है हमारा गोवा। ठीक है भाइयों, क्षेत्र में सबसे बड़ा है राजस्थान और सबसे छोटा है गोवा, और क्षेत्रफल में जनसंख्या में सबसे बड़ा है हमारा उत्तर प्रदेश। प्राउड करो भाइयों अपने ऊपर, जनसंख्या में सबसे बड़ा। यहाँ के जो लोग हैं ना वो और कुछ कर नहीं सकते, तो साला जनसंख्या ही बढ़ा दो। ठीक है, और जनसंख्या में जो है सबसे छोटा राज्य है वो है सिक्किम हमारा। जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य वो है सिक्किम हमारा। ठीक है, जनसंख्या में सबसे छोटा है सिक्किम। तो आते हैं हम थोड़ा देश के बारे में बता रहे। जो हमारा भारत देश है उसका जो क्षेत्रफल है वो संपूर्ण पृथ्वी पर है 2.4%, यानी ये पृथ्वी है, ये हमारा भारत है। ठीक है, 2.4%। यहाँ की जनसंख्या ये आता है हमारा 7वें नंबर पे आता है क्षेत्रफल के मामले में। क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा देश है रूस। ठीक है, उसके बाद है कनाडा, उसके बाद है अमेरिका, उसके बाद है चीन, उसके बाद है ब्राज़ील, उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया। लिख रहे हैं, सबसे बड़ा देश है रूस जनसंख्या की, उसकी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा रूस, उसके बाद कनाडा,
कनाडा, यूएस ए, उसके बाद है चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद आता है हमारा भारत। इसकी जनसंख्या है 130 करोड़। ठीक है, 130 करोड़ जनसंख्या वाला। सोचो, प्राउड होना चाहिए हमें। और जनसंख्या के मामले में हमारा देश आता है दूसरे नंबर पर। पहले आता है चीन, फिर आता है हमारा भारत। ठीक है, चीन, भारत। इसके बाद जनसंख्या है ब्राज़ील की। इसके बाद है पाकिस्तान की, वगैरह वगैरह। ठीक है, नहीं तो सारा जनसंख्या में वैसे ही बढ़ा रहेगा पाकिस्तान। साला 10-10 बच्चे करते हैं यहाँ पे मुसलमान। तो ये हो गया क्षेत्रफल, ये हो गया जनसंख्या। तो थोड़ा हम बिगाड़ दें इसको। ठीक है दोस्तों, तो इसके आगे हम देखते हैं कुछ चैनल जो जोड़ते हैं, समझ लो अलग करते हैं। ठीक है, सबसे पहले है 6 डिग्री चैनल। ये 6 डिग्री चैनल निकला है, ये है मालदीव, और ये है मिनिकॉय द्वीप। इनके बीच है 6 डिग्री चैनल। मालदीव, मिनिकॉय द्वीप। ये सॉरी, मालदीव है ये, मिनिकॉय द्वीप ये है। इन दोनों के बीच है ये 6 डिग्री चैनल, जो इन दोनों को अलग करता है। ठीक है, इसके बाद है 6 डिग्री चैनल। इसके बाद है 8 डिग्री चैनल। ठीक है, जो मालदीव और लक्षद्वीप को अलग करता है। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप छोटे छोटे द्वीप हैं इसमें। ये मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप को अलग करता है। इसके बाद है 10 डिग्री चैनल। डिग्री चैनल है ये लघु अंडमान व कान निकोबार को अलग, यानी ये छोटा अंडमान और कान निकोबार। छोटा अंडमान और कान निकोबार को अलग करता है। ये करता है हमारा 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल, ये 8 डिग्री चैनल है। ठीक है,
उसके बाद है ये पाक जल पाक जल संधि, जो श्रीलंका को भारत से अलग करती है। पाक जल संधि। ठीक है, पाक जल संधि है। और एक है कोको जल संधि। इधर का है कोको जल संधि। जो कोको द्वीप म्यांमार में है। पानी है यहाँ पर कोको जल संधि। कोको द्वीप और हमारे अंडमान निकोबार द्वीप को अलग करते हैं। ये कोको द्वीप है, ये है म्यांमार का द्वीप, जहाँ पे चीन का निगरानी तंत्र लगा हुआ है। वहाँ से चीन निगरानी करता है। ठीक है, तो ये हमारे चैनल ख़त्म हुआ है। थोड़ा और रह गया है 2 मिनट का। कि हमारी जो दिल्ली राजधानी है उसके अंतर्गत कितने राज्य लगते हैं, तो उसके अंतर्गत 2 राज्य लगते हैं। एक लगता है यहाँ पे हरियाणा, एक लगता है हमारा यहीं पे ये ऐसी दिल्ली है, और ये हमारा उत्तर प्रदेश लग जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश। तो दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत कुछ जिले आते हैं। दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत हरियाणा के आते हैं 13 जिले। ठीक है, तो उन जिलों का नाम याद रखना पड़ेगा हमें, पूछे जा सकते हैं। तो जिले के नाम के हम फर्स्ट लेटर से उनको डिफाइन करते हैं। सबसे पहले है करनाल, ऐसे ही मैप में है ये जिले, याद रखना। यहाँ है पानीपत, यहाँ है सोनीपत, यहाँ है रोहतक। 4 जिले, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक। ठीक है, उनके बाद है झांझर, गुरुग्राम, फरीदाबाद और एक और है हमारा फरीदाबाद। पलवल, थोड़ा नाम है ना, ये मुंह पे रखा रहता है, बिल्कुल मेरे को भूल जाता हूँ। पलवल। ठीक है, ये आते हैं दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत 8 जिले हुए, झांझर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल। मैं 4-4 करके याद किए थे, आप भी ऐसे कर लेना। इसके बाद आता है यहाँ रेवात, मेवात, मेवात। यहाँ आता है रेवाड़ी, यहाँ आता है महेंद्रगढ़, यहाँ आता है भिवानी, और यहाँ आता है जिंद जिले। ठीक है, जो 13 जिले हो गए एनसीआर के अंतर्गत। रोहतक, पानीपत, सोनीपत, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक,
झांझर झांझर गुरुग्राम फरीदाबाद पलवल महेंद्रगढ़ मेवात रेवाड़ी महेंद्रगढ़ रवानी और जिंद। 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, तो ये होगा दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत हरियाणा के जिले। जो दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत आते हैं ये हरियाणा के वो जिले जो दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत आते हैं, बिल्कुल ऐसे लगे हुए हैं। फिर है उत्तर प्रदेश के कुछ जिले, 8 जिले हैं उत्तर प्रदेश के जो दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत आते हैं। इन्हें भी कर देता हूँ। सबसे पहले है मुजफ्फरनगर, है हमारा गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर मेरठ, बागपत, मेरठ बागपत, बुलंदशहर, मेरठ बागपत, मुजफ्फरनगर, गौतम बुद्ध नगर मेरठ बागपत। बागपत के बाद आता है गाजियाबाद, गाजियाबाद इसके अंतर्गत। इसके बाद आता है बुलंदशहर मेरठ मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर बागपत, बुलंदशहर गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर के बाद पास है शामली, शामली और ये बागपत के बाद है हापुड़। ठीक है, तो एक ये जिला है, एक ये जिला है, 6 जिले 8 जिले आते हैं हमारे उत्तर प्रदेश के अंतर्गत दिल्ली एनसीआर में। मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, मुजफ्फरनगर, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, बुलंदशहर, शामली। ये मेरठ मुजफ्फरनगर के पास है, बुलंदशहर है, हापुड़ है बुलंदशहर के पास, बागपत के पास, बागपत गाजियाबाद को बुलंदशहर। ठीक है, अब 2 जिले और आते हैं, उनकी उस राज्य की जो सीमा है वो दिल्ली से नहीं मिलती है, यानी राजस्थान है यहाँ पर, इसकी सीमा दिल्ली से नहीं मिलती है, फिर भी इसके 2 राज्य आते हैं यहाँ पे। एक आता है हमारा अलवर, एक आता है हमारा भरतपुर। ये याद रखना, ये 2 पूछ सकते हैं क्योंकि इनकी सीमाएं भी नहीं मिलती और कुछ किताबों में शायद दिया भी नहीं रहता है कंटेंट। ये अलवर और भरतपुर 2 राज्य और हैं जिनकी सीमाएं मिलती हैं। ठीक है दोस्तों, और कुछ रह गया? ठीक है, इतनी से ज़्यादा और क्या है इसमें। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको बढ़िया पसंद आया होगा, तो इंटरेस्ट लेते चलिए। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको सब कुछ बताने की। तो ये हमारा पहला चैप्टर दृष्टि आयस की किताब से भारत का सामान्य परिचय है वो ख़त्म होता है, और हम देखते हैं जीएस में जितने भी सब्जेक्ट हैं सबकी सीरीज चालू करेंगे। परसों आपको मिलेगी एम लक्ष्मीकांत की सीरीज, सॉरी कल ही मिल जाएगी। एम लक्ष्मीकांत की पहली चैप्टर की सीरीज मिलेगी आपको, भारत के संविधान का इतिहास जो पहला चैप्टर है ना, तो वहीं से शुरू करेंगे अपन लक्ष्मीकांत। ठीक है,
उसके बाद आपको हिस्ट्री की, इकोनॉमी की, जिस चीज़ की चाहिए, जीएस में हम हर विषय को पढ़ेंगे, ठीक है, बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे एकदम। तो अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाला वीडियो आपके पास हाल पहुंच सके। इंटरेस्ट लेते चलिए और मेरे साथ आसमान की ऊंचाइयों को छूते चलिए, यही हमारा उद्देश्य है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।